हम्म। भिक्षुक, मैंने बताया था कि भिक्षुक को हम दोबारा दोहराएंगे। और भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा एक गरीब परिवार की, जो हर तरफ से असहाय है, समाज में उसका कोई भी स्थान नहीं है, जिस प्रकार से कुत्ता और भिक्षुक की स्थिति को मतलब एक साथ वर्णन किया गया है और दोनों का वर्णन सेम किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश उन्नाव के ज़िले के निवासी थे। 2.5 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण, उनके पारिवारिक जीवन काफ़ी कष्टमय रहा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा महिषादल में हुई। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। निराला बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उपन्यास, कहानी, समालोचना तमाम ऐसे मतलब जो इन्होंने लिखी। इनकी रचना शैलियाँ निराला के काव्य में विद्यमान हैं। इनका देहांत 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। रचनाओं में प्रमुख जो इनकी है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, वेला, नए पत्ते, आराधना और अर्चना। अब जैसे इन्होंने इस कविता को एक मतलब भाव के रूप में बताया है, मैं उसको फिर से पुनः दर्शा रहा हूँ। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। जिस प्रकार से एक कविता के माध्यम से एक भिखारी की तुलना जो की गई है, वो पूरी तरीके से क्या है, उसका कलेजा फटने का तात्पर्य है कि मतलब जो है कि पूर्णतः पूरी तरीके से भूख के कारण असहाय है। उसका कलेजा जो है फटा सा जा रहा है। पथ पर चलता है, लेकिन उसके ऐसा लगता है कि पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं। चलने में वो जो है प्रॉपर चल नहीं पा रहा है सर। इस प्रकार से वो लाठी का सहारा ले रहा है और सभी लोगों के सामने जब जाता है मुट्ठी भरदाने के लिए, कोई भी उसकी मुट्ठी मतलब जो है भरदाना उसकी झोली में डालने के लिए तैयार नहीं है। और वह झोली जो लिए है फटी पुरानी है। उसका मतलब जो है कि कलेजा इस प्रकार से मतलब जो है क्या है, फटा सा जा रहा है कि वो सबके समक्ष जब अपनी भूख मिटाने के लिए हाथ फैलाता है या मतलब जो है कि अपनी झोली फैलाता है, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए हैं, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सड़क पर चलते चलते भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं। बच्चे भी बेचारे क्या है कि साथ में दाएं बाएं दोनों साइड चल रहे हैं, दोनों हाथ फैलाते हुए। एक बच्चा उस भिखारी का बाईं ओर चल रहा है, दूसरा दाईं ओर चल रहा है। अपने पेट को दबा कर चल रहा है क्योंकि उसे भूख सता रही है, लेकिन कोई भी उसको सहारा नहीं देना चाहता है। दाहिनी तरफ जो बच्चा चल रहा है वो बेबसी भरी दृष्टि से लोगों को दया पाने के लिए इधर उधर देख रहा है। भूख से जब उसके ओंठ सूखने लगते हैं तो उसके जो दुख के कारण आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं को पी करके वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, परेशानी के कारण वो कुछ सोच नहीं सकता, तो उन्हीं आंसुओं से अपनी प्यास बुझा लेता है। मानो उन बच्चों की दयनीय दशा देखकर कोई भी दयावान व्यक्ति मुट्ठी भर खाने के लिए, अनाज देने के लिए तैयार नहीं है। ये हीन भाव, लाचारी, बेबसी अर्थात
भिखारी के प्रति लोगों के लिए संवेदना का जरा सा भी परिचय नहीं है। चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो वहो मेरे हृदय में, अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे हृदय दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। जब भूख से व्याकुल भिखारी अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर गुजरते हैं या सड़क के पास जाते हैं, जगह जगह लोगों के पास जाते हैं, तो झूठे पत्तलों के सहारे वो कि मतलब किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो झूठे पत्तल फेंकेगा, तो उनसे मतलब चाट करके अपनी भूख मिटा लेंगे। और उसी प्रकार से कुत्ते भी अपनी भूख मिटाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वहाँ पर भिखारी और कुत्ते की तुलना समान की गई है। गली के कुत्ते भिखारियों के हाथ से उन पत्तलों को झपटने के लिए अड़ जाते हैं। कभी यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है, वह इन भिखारियों का दुख दर्द मिटाने के लिए बेचैन हो जाता है। उसके अंदर तरह तरह के सवाल उठते हैं कि मैं कैसे इनके दुख को दूर करें, कैसे इनकी प्यास या इनकी भूख मिटाएं। अभी उसके हृदय में दया और दुख भरी संवेदना बची हुई है। वह खुद के संकल्प लेता है कि मैं इनके दुखों को दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए, जिस प्रकार से एक नेतृत्व करना पड़ता है, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें जैसे क्या है इसकी दया ममता सहानुभूति जो बची है उसके प्रति हम आगे बढ़ के जो इस भिखारी की दुर्दशा है उस दुर्दशा को हम ऐसा करें कि इसके दुख को दूर करके इसके अंदर एक भाव पैदा करें कि तुम चिंता न करो, तुम्हारा दुख जो है कम हो जाएगा, तुमको जो खाने के लिए भूख है वो भूख कम हो जाएगी। ये कवि की एक कल्पना है या सोच है कि उसके हम दुख को दूर कर देंगे। हम इन प्रश्नों को जो है आपको जब भी होगा तो हम इसमें जो है उत्तर आपके अभ्यास पुस्तिका आप भी खोल के रखिएगा, हम भी रखेंगे, और आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। और जैसे भी हो सकेगा हम जब भी वर्चुअल क्लास होती है तो हम आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप पूछें, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।